नमस्कार दोस्तों। सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम आज महात्मा गांधी को बहुत शिद्दत के साथ याद करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब भी मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं या हम लोगों को किस तरह की समझाइश दे सकते हैं, तो हमें महात्मा गांधी याद आते हैं। एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आज जिस बूढ़े महात्मा गांधी को गाली देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, बहुत सारे आईटी सेल पर सोशल मीडिया पे लोग गांधी जी को गरियाते हैं, उन्हीं गांधी के जो है वो हमारी पहचान है। उनको जो है उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अभी हमने देखा कि G20 का जब सम्मेलन हुआ तो देश भर के, दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर गए और बापू को उन्होंने नतमस्तक हुए और बापू को याद किया। बापू जो हैं वो हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए शांति और अहिंसा के प्रतीक पुरुष हैं। और बापू को जब हम याद करते हैं तो ये भी याद करते हैं कि जब ये कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई हाड़ मांस का ऐसा पुतला भी था, और जब ये बात कही गई तो लोगों को लगा कि महात्मा गांधी कोई मामूली आदमी नहीं थे। यदि सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा था तो ऐसे ही नहीं कहा था, और उनको लोगों ने अपने तरफ से बापू कहा था। पर वो मज़ेदार बात यह है कि उस महात्मा गांधी को जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, हम आए दिन देखते हैं कि जो महात्मा गांधी को नहीं जानते और पिछली 2 पीढ़ी उसको जिस तरह से भरमाया जा रहा है गांधी जी को लेकर, और उसको वो लगता है कि गांधी जी का जो सच है, जो उसको आईटी सेल के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए बताया जाता है, वही गांधी जी का सच है, जबकि सच इससे इतर है। मुझे लगता है कि जो आखिरी 4 साल उनकी ज़िंदगी थे वो उनकी ज़िंदगी के सबसे ट्रैजिक साल थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बिलीफ जो थी, अपनी मान्यता थी, अपनी धारणा थी, उसको चकनाचूर होते हुए देखा। उन्होंने ये मान लिया था कि भारत के लोग सारे अहिंसक है, हमारी संस्कृति अहिंसक है, लेकिन आखिरी सालों में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो उन्होंने देखा और महसूस किया, हम कितनी आसानी से हिंसक बन जाते थे, कितनी आसानी से मारने पर आमादा हो जाते थे। ये जब देखा उन्होंने तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सामने उठा कि जिनको मैंने अहिंसक संस्कृति माना था वो क्या सही में अहिंसक संस्कृति है कि? और तब से जाकर उनका जो भरोसा था वो टूटता रहा, सोशली भी और पॉलिटिकली भी। जब पंजाब के पार्टीशन को कांग्रेस ने एंडोर्स किया, तब नोआखाली में होते हुए भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि क्या कांग्रेस जानती है कि ये उन्होंने क्या कदम उठाया है, और इस कदम से आगे चल के पूरे देश का बंटवारा होना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। इतनी बारीक बारीक चीज़ों पर भी वो ध्यान रख रहे थे। तो एक तरफ उनको पॉलिटिकल बिट्रेयल महसूस हो रहा था, दूसरी तरफ सोशल बिट्रेयल महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने कहा कि आखिरी जो 4 साल थे, जो आदमी हमेशा ये कहता था कि मैं 125 साल जीने वाला हूँ, आखिरी 4 सालों में मौत की बात करने लगा कि बस अब बहुत हो गया, अब मर जाऊं तो बेहतर होगा करके। तो ये जो निराशा उनकी, ये जो चेंज आया, वो इसलिए आया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो कार्य था उसको उन आखिरी 4 सालों में करप्ट होते हुए देखा। गांधी जी जो है उन्होंने अलग, चूंकि गांधी पत्रकार भी थे, बहुत चिंतक थे, विचारक थे, लगातार लिखते थे, जब मौका मिलता था लिखते थे। चिट्ठी पत्री लिखना, अखबारों को आर्टिकल लिखना गांधी जी का मतलब कहना चाहिए कि सगल भी था, और गांधी अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। यही वजह है कि गांधी जहां कहीं भी जाते थे तो देसी विदेशी पत्रकार भी उनके पीछे पीछे चलते थे और देखना चाहते थे कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये क्या कमाल करने वाला है। और जैसे नोआखाई में उनको किसी को यकीन नहीं थी कि ये आदमी अकेला जाकर वहाँ पर क्या शांति स्थापित करेगा, पर जो अपने साथियों के साथ गए और उन्होंने नोआखाई में पुलिस फोर्स को अलग किया और अलग अलग जगह पर उन्होंने लोगों को भेजा। और उन्होंने ये भी, उनको डर नहीं था कि यदि मैं मुसलमान के घर रुकूंगा तो हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, उससे वो कतई नहीं डरते थे, वो मृत्यु के भय से ऊपर थे।
तो गांधी कहते हैं कि जो सरकार लोकमत के अधीन होना नहीं चाहती वह हमेशा प्रजा की आवाज को दबाने का प्रयत्न करती है। जब ऐसा नहीं कर पाती तब उसकी हार हो जाती है। जब हमारी वाणी मुक्त हो जाएगी, जब हमारे अखबार छपने लगेंगे और जब हम आज़ादी से अपने सभा सम्मेलन कर सकेंगे, तब हम आज़ाद जैसे ही होंगे। हमें तब समझना चाहिए कि 3/4 स्वराज तो मिल गया है, तब प्रजा की आवाज़ ही सरकार को बाध्य करने के लिए पर्याप्त होगी। गांधी जी की स्वराज की बहुत बात होती है, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा गांधी जी का स्वराज क्या था। नवजीवन के 5 फरवरी 2022 के अपने आर्टिकल में गांधी जी कहते हैं, स्वराज जो है उसका अर्थ यही है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकें और बोलचाल कर सकें। उस समय सिर्फ किसी की जान लेने पर अंकुश रहेगा, जान लेने के का हक तो हमें स्वराज में भी नहीं मिल सकता। तो ये बात लोगों को समझना पड़ेगा कि जो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे हैं, बात बात में खून खराबा पे आमादा हैं, तो वो लोगों को भी समझना पड़ेगा कि गांधी जिस स्वराज की बात कर रहे थे वो स्वराज में भी अगर स्वराज आ गया, या हम जिस राम राज्य की बात करते हैं, अक्सर हम जिस राम राज्य लाने की बात करते हैं, तो उस राम राज्य में भी जो है किसी को ये अधिकार नहीं होगा कि वो दूसरे की जान ले सके। गांधी जी कहते हैं कि अब खिलाफत, पंजाब और स्वराज के प्रश्नों के त्रिविविध ताप में भारत दुखी होकर संतृप्त हो उठा है। अंतर्ज्वाला की ताप से कभी कभी वह पागलपन भी कर बैठता है। सरकार इस पागलपन को मूल रोग कहकर दमन चक्र चलाती है। इस प्रकार मूल रोग को बुलाना, उसके परिणामों को रोग बताना और उसके निवारण के लिए दमन नीति का आश्रय लेना सरकार का एक नियम सा बन गया है। अब हम अनुभव से ये जान पाए हैं कि सरकार ने ऐसा मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए कि वह लोगों की आंखों में जो कि असली रोग मिटाना है। ये गांधी जी चूंकि उस समय ये सारी चीजें अंग्रेजों की चाल को समझते थे और वो जानते थे कि रोग कहाँ है और उसको कैसे मिटाया जाए। अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारे नेता हैं वो गांधी की जैसे ना तो उनका आचरण है, ना उनमें सत्य का साहस है, ना वो अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि वो अपने मन में अलग अलग तरह से वोट बैंक के लिए वहमनस पाले बैठे हैं। और वो बात बात में वकालत तो गांधी की करते हैं, भगत सिंह की करते हैं, अंबेडकर की करते हैं, पर वो अंबेडकर के संविधान को खारिज करते हैं, वो भगत सिंह की भावना को खारिज करते हैं, वो गांधी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांत को खारिज करते हैं, उनको नेहरू नहीं सुहाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ लोग जो है महात्मा गांधी को टारगेट करते हैं और महात्मा गांधी की जयंती पर आज जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करेंगे, बापू को याद करेंगे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल ये भी कहेंगे, राजघाट पे जाके आंसू भी बहाएंगे, पर जब मौका मिलेगा वो गांधी को गोली मारने से नहीं चूकेंगे। गांधी दरअसल गोडसे की गोली से कभी नहीं मरते। गांधी एक विचार है जो लोगों के बीच जीवित रहते हैं, पर गांधी जान रहे थे कि मेरा देश जो है वो मेरे विचारों से कहीं असहमत है और जो उसको भड़काने वाली ताकतें हैं जो अंततः गांधी के प्रार्थना सभा में भी पहुंचती हैं और गोली मारती हैं। जो लोग आज राम राम बहुत कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि गांधी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और उनको अपने हिंदू होने पे गर्व था, पर उनका हिंदुत्व जो था वो वाला हिंदुत्व नहीं है जिसका परचम आज बहुत लोग, कुछ लोग लहरा रहे हैं और जो ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमको हिंदू होने पे गर्व है, होना भी चाहिए, हर जाति धर्म संप्रदाय को अपने पे गर्व होना चाहिए, पर उसका गर्व यदि दूसरों को आतंकित करता है, दूसरों को डराता है, तो ये भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह का गर्व कहीं दूसरों पे के लिए भारी तो नहीं पड़ रहा है, कहीं उससे दूसरे आतंकित तो नहीं हो रहे हैं। राम जो बहुत हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा पुरुष हैं, जब हम जीवन मृत्यु में राम राम करते हैं, वो राम की यदि छवि को डरावनी बनाने की कोशिश की जाएगी, यदि हनुमान को का रौद्र रूप दिखाने की कोशिश की जाएगी और उससे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के बीच में एक वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की जाएगी, तो उसका परिणाम दोनों तरफ, तीनों तरफ, सब जगह दिखता है। हम देखते हैं कि इधर के दिनों में धार्मिक जुलूसों में, चाहे किसी भी जाति धर्म का जुलूस हो, उसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, वो दल बल सहित जाते हैं। अगर हम ध्यान से उन चेहरों को, जुलूस को देखें तो हमको पता चलेगा कि उसमें सौम्य चेहरे कम हैं, उसमें बहुत सारे लंपट लोग और पता नहीं समाज के असामाजिक तत्व शामिल हो जाते हैं। और जो अच्छा तबका है, जो गंभीर तबका है, जो धर्म को मानने वाला है, जो ईश्वर को मानने वाला है, जो शांति, सद्भाव, भाईचारे में विश्वास करता है, वो कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है, नेपथ्य में जा रहा है। ये गांधी भी इस चीज को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने
125 साल जीने की जो अपनी इच्छा थी उसका त्याग कर दिया था, और वो चाहते थे कि उनको मृत्यु मिले, क्योंकि वो उस तरह के देश की उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी जिस तरह का देश बन रहा था। जापान में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण हमारे प्रधानमंत्री ने किया। जब वो अमेरिका गए तो वहाँ पर भी गांधी मौजूद थे। हर जगह हम देखते हैं कि गांधी जो हैं वो सब जगह हैं। अब सवाल ये है कि यदि गांधी सब जगह हैं और गांधी का जो अहिंसा का मूल मंत्र था, उनके सत्य के प्रयोग थे, या वो जिस तरह का जीवन जीते थे, उस जीवन को लेकर बहुत सारी बातें बाद में करने की कोशिश की गई। लोग कहते हैं कि गांधी जी जो हैं, जो अखंड भारत जिसकी बात बहुत सारे लोग कहते हैं, इंडिया से अभी उनको परहेज है, जबकि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाया था और बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे। तो उन गांधी से जो लोग नफरत करते हैं या उनके बारे में तरह तरह की भ्रांति फैलाते हैं, जो गोडसे को महिमा मंडित करते हैं, उन लोगों का काम भी गांधी के बिना नहीं चलते। पर गांधी जी ने अपने जीवन काल में ये बात देख ली थी। 1948 में अपने निधन से पहले उन्होंने ये देखा कि जो पिछले 4 साल थे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं, नोआखाई में हिंदू जो कम संख्या में थे और मुसलमान ज़्यादा थे, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, तो गांधी वहाँ जाते हैं और 3 महीने से ज़्यादा वहाँ रहते हैं और उनको किसी का डर नहीं हो, कोई तरह का पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेते हो, किसी से नहीं डरते। और वो वहाँ पर जाकर मुस्लिमों को भी समझाते हैं, हिंदुओं को समझाते हैं। कलकत्ता में जो है मुसलमान खतरे में है, तो वहाँ मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। लोग कहते हैं कि बिहार में कत्लेआम हो रहा है, आप वहाँ आइए। तो गांधी जी ये समझने लगे थे कि ये देश इसी तरह हिंसा के रास्ते पे गया। वो पंजाब से नोआखाई लौटे थे, तो ये देश को कोई नहीं बचा सकता। नफरत की राजनीति जो है या नफरत के बीज इस देश को तहस नहस कर देंगे। और गांधी जी ने अपनी मृत्यु के 4 साल पहले वो चाहते थे कि वो 125 साल जिए, पर 125 साल जीने की जो उनकी इच्छा थी, उन्होंने देश के बिगड़ते हालात और जिस तरह की जो उनका अपना अहिंसा का मूल मंत्र था, उसको उन्होंने ध्वस्त होते देखा और उनको लगा कि लोग हिंसा पे उतारू हैं, सड़कों पे मारकाट कर रहे हैं। तो गांधी जी ने प्रार्थना सभा में कहा कि अब मैं ज़्यादा नहीं जीना चाहता, अब मैंने जो 125 साल जीने की इच्छा जाहिर की थी, मैं उसे वापस लेता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी मृत्यु को प्राप्त करूं। क्योंकि गांधी जी जिस तरह के मूल्यों की बात कर रहे थे उसको वो तिरोहित होते देख रहे थे। गांधी जी पे ये भी बहुत आरोप लोग लगाते हैं कि गांधी जी के कारण देश का विभाजन हुआ, जबकि गांधी ही वो अकेले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से देश का विभाजन होगा, और वो किसी भी कीमत पर देश के विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। और वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे, यदि भूखंड बढ़ भी गया है तो इस भूखंड में यदि 2 देश बन गए तो कैसे आपस में उनका एका हो, इसके लिए भी गांधी जी चिंतित थे। तो गांधी जी ने अलग अलग अवसरों पे जो भी बातें कही हैं, हम आज बहुत सारे चित्रों के माध्यम से, बहुत सारी जो उनके कोटेशन है उसके माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश में एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बिना हम अपने देश की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए आज पूरी दुनिया जो है वो महात्मा गांधी को मानती है और महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलने की बात करती है। ये अलग बात है कि गांधी जी का मोह भंग अपने मृत्यु के 4 साल पहले ही हो गया था और इसीलिए उन्होंने आगे जीने की इच्छा जो है वो उनकी खत्म हो रही थी। अभी मैं आपसे जो गांधी जी के बारे में बात कर रहा था और नोआखाई के बारे में बात कर रहा था, तो गांधी जी जब नोआखाली से जो है बिहार और कलकत्ता मिशन पूरा करके दिल्ली लौटे, रेलवे स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए सरदार पटेल और राजकुमारी अमृत कौर पहुंचे। गांधी जी ने सरदार पटेल का बुझा हुआ चेहरा देखकर पूछा, सरदार क्या बात है, तुम गर्दन झुकाकर क्यों बात कर रहे हो? सरदार पटेल ने कहा, बापू दिल्ली शरणार्थियों से भरी पड़ी है और आपके रुकने के लिए इस बार बिड़ला हाउस में व्यवस्था की गई है। गांधी जी अगले ही दिन दिल्ली के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का पैदल दौरा करने के लिए निकल पड़े। वे किंग्स कैंप में गए, कनॉट प्लेस में गए, लेडी हार्डिंग कॉलेज में गए, पुरानी दिल्ली गए, जामा मस्जिद गए और उन्होंने जिस तरह वहाँ कैंप में लोगों को देखा, उनसे बात की और लोगों का गांधी जी के प्रति गुस्सा भी था। बहुत सारे लोग गांधी से नाराज थे क्योंकि गांधी जी, उनको लगता था कि गांधी जी की वजह से ही कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ये हालत हुई है। पर गांधी जी सबकी बात को धीरज से सुनते और उनके गुस्से का शिकार भी होते। गांधी जी उन लोगों में से नहीं थे जो दूसरों के मन को में उत्पन्न होनी वाली
गांधी जी उन लोगों में से नहीं थे जो दूसरों के मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं के कारण अपनी आस्था से समझौता कर लें। वे अपनी प्रार्थना सभाओं में गीता के श्लोकों के साथ साथ बाइबिल का पाठ और कुरान की आयतें भी नियमित रूप से पढ़वाते थे। उनकी प्रार्थना सभा एक खुला मंच थी जिसमें वे देश विदेश के लोगों से पत्रों को जनता के सामने पढ़ते और उसका उत्तर देते। जो देश विदेश से पत्र आते थे उसको जनता के सामने पढ़ते और उसका उत्तर देते थे। क्योंकि गांधी जी का जो पूरा जीवन अगर हम देखते हैं तो गांधी जी बहुत पारदर्शी तरीके से जो भी करते थे, जैसे उन्होंने सत्य के प्रयोग को लेकर बहुत सारी बातचीत होती है, पर गांधी जी ने छुपाया नहीं। और जब उन्होंने अपनी किताब में जो कुछ लिखा तो वो कोई नेता इतना साहस नहीं कर सकता। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में गांधी जी के मुर्दाबाद के नारे लगे और जब गांधी जी मुर्दाबाद में बाकी भीड़ भी शामिल हो गई तो गांधी जी अवाक रह गए। गांधी जी को लगा कि जो काम 20 साल में दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोग और 40 साल में अंग्रेज नहीं कर पाए, उन कामों को इन्होंने कर दिखाया। जिसकी मुक्ति के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का होम किया, वो उनके जीवन की पहली प्रार्थना सभा थी जो उनके बीच में ही उनको बीच में ही खत्म करनी पड़ी। आज़ादी के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा से गांधी जी को आश्चर्य हो रहा था और आशंका भी हो रही थी। और यही आशंका के चलते जो है गांधी जी ये सोचने में विवश हो गए थे कि इन दंगाइयों को श्रेय कौन दे रहा है और ये जो दंगाई हैं इस तरह क्यों कर रहे हैं और आज़ाद हिंदुस्तान किस दिशा में जाने वाला है। देश को हिंसा के रास्ते पर जाते हुए देखकर वे उन सिद्धांतों से और मजबूती से चिपक गए जिन्होंने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में शक्ति प्रदान की थी। दक्षिण अफ्रीका में शक्ति प्रदान की प्रेम, अहिंसा, सत्य और समस्त मानवता के लिए भगवान में विश्वास के प्रति उनकी आस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो देख रहे थे कि हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है। अब हम ये तय करें कि हम अपना कोई हिंदुस्तान बोलेंगे कि भारत बोलेंगे कि इंडिया बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, पर गांधी का हिंदुस्तान बदल रहा था, गांधी का भारत बदल रहा था। गांधी जो अंग्रेजों को भारत छोड़ो कह रहे थे और वो गांधी देख रहे थे कि यहाँ पर हिंसा ने घर बना लिया है और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे हैं और लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव है। ये बात सही है कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों को खोया, बहुत सारे लोग बंटवारे के शिकार हो गए, जिसकी त्रासदी हमने बहुत सारे उपन्यासों में, कहानियों में, नाटकों में, फिल्मों में देखी है। पर गांधी जी कभी भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। पर अभी इधर गांधी जी को हर बात के लिए दोषी ठहराया जाता है और कहा जाता है कि गांधी जो हैं अगर ये चाहते तो ये विभाजन रुक सकता था। लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, गांधी जी चाहते तो सुभाष चंद्र बोस को रोक सकते थे। बहुत सारी बात गांधी जी के नाम से कही जाती है और एक प्रकार से, और वो चाहते तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना सकते थे, पर वो लोग पूरी तरह से इतिहास बोध उनको नहीं है। और वो अगर उनको इतिहास जानना है, यदि गांधी को जानना है, तो गांधी के सारे पत्र अभी पब्लिक डोमेन में है। गांधी ने क्या कहा वो भी पब्लिक में है, उसको टुकड़े टुकड़े में नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम गांधी जी को जानना चाहते हैं तो गांधी जी का सारा साहित्य, सारा लिखा पढ़ा अब उपलब्ध है और उसको बहुत बारीकी से देखा समझा जा सकता है। ऐसा ही नहीं है कि पूरी दुनिया एक ऐसे आदमी के प्रति जो अधनंगा फकीर था उसके सामने नतमस्तक हो और उसकी प्रशस्ति गाए। उन्हें आज गए हुए समझ लिए 75 साल से ज़्यादा भी हो चुका है, पर गांधी अभी भी लोगों के बीच एक विचार की तरह जीवित है। आज़ाद भारत में अपना पहला जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर 1947 का दिन जब आया तो गांधी जी का जन्मदिन था और गांधी जी के जन्मदिन पर पूरे देश दुनिया से बधाई, ग्रीटिंग कार्ड्स, गुलदस्ते आने का सिलसिला हुआ। लेडी माउंटबेटन गांधी जी के पास पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। गांधी जी से पूछा, आज मुझे आप बधाई दी जा रही है, क्यों? ये बधाई है या मातम पुरसी? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ और इसे क्या समझूं? इसे संताप समझूं? एक जमाना था जब मेरी कही हर बात को लोग मानते थे, पर आज मेरी कही बात को लोग नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ज़्यादा दिन जीने की जो इच्छाएं छोड़ दी है। मैंने कभी कहा था कि मैं 125 साल तक जिंदा रहूं, लेकिन अब मेरी ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं है।
आज मैंने 125 वर्ष जीने की इच्छा छोड़ दी है, अब मैं और अधिक नहीं जीना चाहता, 100 वर्ष भी नहीं, 80 वर्ष भी नहीं। उन्होंने प्रार्थना सभा में आए लोगों से कहा कि आज की प्रार्थना सभा में भगवान से मेरे मरने की दुआ कीजिए। भगवान दयालु हैं, और अगर लोग दूसरी तरह से कहें कि गांधी मरने की दुआ कर रहे थे और गोडसे के रूप में एक हत्यारा उनको मारने पहुंच गया, पर तुषार गांधी के शब्दों में कि गांधी ने मरकर भी देश में जो वो चाहते थे, देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहते थे, देश को पश्चाताप में ले जाना चाहते थे, गांधी उसमें सफल हुए। गांधी बहुत हठी थे। गांधी कई बार अपने आंदोलन में उन्होंने बहुत हट की। गांधी के हट के सामने उस समय के बहुत सारे नेता जो थे वो बहुत लाचार महसूस करते थे और सोचते थे कि ये गांधी जी जो हैं ये इतने जिद्दी हैं। पर उनकी जिद ही थी कि वो जब कहीं चलते थे तो उनके साथ जो काफिला चलता था, और चूंकि उनका जीवन बहुत साफ सुथरा था, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बैरिस्टर थे, और बैरिस्ट्री करते करते वो आए थे हिंदुस्तान। और जब उन्होंने हिंदुस्तान में देखा कि लोगों के पास पहनने कपड़े नहीं हैं, तो गांधी इस तरह के नेता थे या जन नेता थे या महापुरुष थे कि उन्होंने अपने वस्त्र तागे। आज हम देखते हैं कि हमारे नेता दिन में 4-4 बार कपड़े बदलते हैं, अलग अलग सभा में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, बात तो गांधी की करते हैं, पर ना तो उनका गांधी की अहिंसा में विश्वास है, ना गांधी जिस तरह के देश बनाना चाहते थे उसमें विश्वास है, पर उनकी मजबूरी है कि वो गांधी के बिना अपनी बात नहीं कर सकते। इसलिए आज हम देखेंगे कि जगह जगह बहुत सारे लोग जो गांधी के विरोधी हैं, जिनको मौका मिले तो गोडसे की तरह कई बार गोली चलाएं, वो भी गांधी के सामने नतमस्तक हैं। यही मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की ताकत है, और यही सत्य अहिंसा की ताकत है। गांधी जी का ईश्वर सत्य था। गांधी जी सत्य को भी ईश्वर मानते थे, और वो बहुत गर्व से, जिस तरह गांधी जी अपने आप को हिंदू कहते थे, अपने आप को धार्मिक कहते थे, यदि हमारे यहाँ के लोग उस हिंदुत्व को समझ लें, उस धार्मिकता को समझ लें, उस राम को समझ लें, तो देश में इस समय जो हालात हैं उस तरह के हालात नहीं होंगे। पर चूंकि अब चुनाव नज़दीक हैं तो हम देख रहे हैं कि इस समय राम रहीम इनके बीच आपसी झगड़े कराने की कोशिश हो रही है, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, और उसमें गांधी जी को विलन भी बनाया जा रहा है। पर गांधी कभी मरते नहीं हैं, गांधी हमेशा जीवित रहते हैं, और गांधी हर बार जब भी देश पर कोई संकट आता है तो गांधी किसी न किसी रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं। और जो लोग गांधी से चाहे कितनी ही घृणा करें, नफरत करें, गांधी के लिए गरियाएं, पर उनकी हिम्मत नहीं है, उनको भी राजघाट में जाकर गांधी की समाधि पे नतमस्तक होना पड़ता है। नमस्कार।